एक बेसहारा माँ अपने दो मासूम बच्चों को दुनिया की सख्त हकीकतों के बीच छोड़कर लौटकर न आने वाले देश चली गई। अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर वह मर गई। दो मासूम 10 साल की बच्चियां जैनब और माहिरा माँ की कब्र के पास खामोशी से बैठकर रो रही थीं। मिट्टी की खुशबू में भीगी हुई उस कब्र को वह जीते जागते इंसान की तरह गले लगाकर कह रही थीं, अम्मा वापस आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है। रुकैया चाची हमें मारती हैं, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे। यह मंजर देखकर कोई भी ठिठक कर रुक जाता। यूं लगता था जैसे हवा भी थम गई हो। इतने छोटे बच्चों के मुंह से इतनी तकलीफ भरी बातें सुनकर दिल कांप उठता। दिन के समय तेज धूप जमीन के सीने पर आग बनकर बरस रही थी। पेड़ों के पत्तों पर भी जैसे गर्मी की घंटियां बज रही थीं। ऐसी खौफनाक गर्मी के बीच 10 साल की दो नाजुक जानें जैनब और माहिरा गांव के कुएं से बड़े बड़े पानी के डोल उठाकर लड़खड़ाते हुए घर की तरफ लौट रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे मगर वह खामोशी से चलती जा रही थीं। घर पहुंचकर जब उन्होंने डोल बकरियों और गायों के सामने रखे और सहन में दाखिल हुईं, तो अंदर से तेज गर्ज जैसी एक चीख सुनाई दी। उनकी चाची रुकैया चीख कर कहने लगी, अंदर कौन आने को बोला, पहले काम खत्म करो। लड़कियां सर झुकाकर शर्म और थकान के साथ आहिस्ता से बोली, चाची काम तो खत्म कर दिया है, बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। यह सुनकर रुकैया का गुस्सा और भड़क उठा। वह दौड़ती हुई आई और गर्ज कर बोली, भूख, तुम्हें तो हर वक्त भूख ही लगी रहती है, जाओ पहले कपड़े धो फिर खाना मिलेगा। दो नन्ही बच्चियां साखित खड़ी रह गईं। उनकी आंखों के किनारों पर जमा आंसू खामोशी से जमीन पर टपकने लगे, जैसे उनका बेआवाज दर्द भी किसी को दिखाई न देता हो। रुकैया की बात सुनकर नन्ही दोनों बहनें जैनब और माहिरा भूख से कांपते हाथों से फिर कपड़े धोने लगी। उनकी जिंदगी गोया हर दिन उन्हें नई कड़ी आजमाइश में डाल देती थी। हर लम्हा पहाड़ की तरह भारी था। सिर्फ 1 महीने पहले उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। माँ की ममता, बाप की मोहब्बत, सब कुछ खोकर वह अचानक तन्हा हो गई। माँ की मौत ने जैसे उनकी जिंदगी के दरवाजे पर बेरहम अंधेरा खोल दिया था। अब वह मुकम्मल तौर पर उसी रुकैया चाची पर मुनहसिर थीं, जिसका दिल इतना सख्त था कि उससे तो पत्थर में भी ज्यादा रहम होता। उसी दिन भी दोनों बहनें पानी के डोल हाथ में लिए कुएं की तरफ जा रही थीं। कुएं पर पहुंचकर माहिरा बोली, जैनब अम्मा बहुत याद आ रही हैं और बहुत बहुत भूख भी लगी है, चलो ना अम्मा की कब्र के पास चलते हैं। जैनब ने डरी हुई आंखों से कहा, चाची नाराज हो जाएंगी, देर हुई तो मारेंगी। लेकिन माहिरा की जिद और आंसू देखकर जैनब इनकार न कर सकी। दोनों कुएं का रास्ता छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। उसी समय रास्ते में अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़े 2 टुकड़े सूखी रोटी पर पड़ी। वह झुककर उन्हें उठा ली। भूख की शिद्दत जितनी थी उतनी ही रिज़्क़ के लिए शुक्रगुजारी भी। अल्लाह जो देता है वह हराम नहीं, यह बात वह बचपन से जानती थी। रोटी हाथ में लेकर जब वह माँ की कब्र के पास पहुंची तो उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 नन्ही हस्तियां उस ठंडी मिट्टी पर हाथ रखकर रोने लगीं। अम्मा वापस आ जाओ ना, तुम्हारी बेटियां तुम्हें बहुत याद करती हैं, हमें बहुत भूख लगती है, चाची बहुत मारती हैं। अम्मा तुम कहाँ हो? उनकी सिसकियों और फरियाद में जैसे हवा भी बोझिल हो गई। काफी देर बाद वह फिर कुएं से पानी भरकर घर लौट आई। दरवाजे में कदम रखते ही चाची रुकैया जोर से चीख कर बोली, अभी तक इतनी देर क्यों, क्या कर रही थी? जैनब ने सर झुकाकर कहा, चाची कुएं पर बहुत सी औरतें थीं, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। रुकैया ने झिझलाकर कुछ सूखा खाना उनकी तरफ धकेल दिया। दोनों बहनों ने शुक्रगुजारी भरी आंखों से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और बावर्ची खाने में बैठकर खा लिया। दिन उसी तरह गुजरते जा रहे थे, भूख, मारपीट, खौफ और अजाब के बीच। यूं कई दिन गुजर गए। एक सुबह सवेरे माहिरा शदीद बीमार पड़ गई। रात भर वह खांसती रही, बुखार में जलती रही। उसके पास पूरी रात जाग कर बैठी रही जैनब। सर पर गीला कपड़ा रखे नन्हे हाथों से प्यार करती, दुआएं पढ़ती रही। सुबह होते ही जैनब दौड़ कर गई और बोली, चाची माहिरा की तबीयत बहुत खराब है, बुखार है, खांसी हो रही है। रोते हुए जैनब ने फिर कहा, चाची माहिरा की हालत बहुत खराब है, बुखार भी है, खांसी भी, प्लीज उसे डॉक्टर को दिखा दें। रुकैया ने तेवरी चढ़ाकर तेज लहजे में कहा, डॉक्टर तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम जैसे मनहूसों को कुछ नहीं होता, जाओ अपना काम करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। यह अल्फाज छुरी की तरह तेज थे। जैनब का नन्हा सा दिल टूटकर बिखर गया। वह आंखों के आंसू पोंछकर फिर सहन में गई
और बर्तन धोना शुरू कर दिया। हाथ काम में थे मगर दिल बार बार माहिरा की तरफ दौड़ जाता, जो अंदर बुखार में कांपती हुई बेबस पड़ी थी। कुछ देर बाद काम खत्म करके जैनब दौड़ती हुई कमरे में गई। दरवाजे के पास पहुंचकर उसका दिल कांप उठा। चारपाई पर माहिरा बेहोश पड़ी थी, आंखें बंद, होंठ सफेद, जिस्म ठंडा। जैनब कांपते हाथों से बहन को हिलाने लगी। माहिरा उठो, प्लीज आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया? मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज उठो। यूं ही चीखती रही। उसकी फरियाद सुनकर रुकैया दौड़ती हुई आई। नब्ज छूते ही सब समझ आ गया। माहिरा इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। उस लम्हे जैनब की चीख से जैसे आसमान भी लर्ज उठा। वह बहन को सीने से लगाकर रोने लगी। माहिरा, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अम्मा चली गई, अब तुम भी चली गई। मां के बाद बहन को खोने का यह सदमा, यह दर्द एक छोटी बच्ची के दिल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर जिंदगी ने उसे रुकने न दिया। वक्त गुजरता गया। जैनब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, मगर उसकी जिंदगी में वही अंधेरा, जुल्म और बेतवज्जोही कायम रही। जब जैनब जवान हुई तो उसका हुस्न गैर मामूली था। नर्म आंखें, पुरसुकून मिजाज, पुरअसरार चेहरा, बिल्कुल अपनी मरहूम मां जैसी। यही खूबसूरती रुकैया और उसकी बेटी नजमा के दिलों में आग लगा गई। नजमा आम सी शक्ल व सूरत की सख्त मिजाज लड़की थी। जैनब को देखकर उसके दिल में अंदर ही अंदर हसद जलता रहता था। एक दिन जैनब के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। रुकैया ने फौरन सख्त लहजे में कहा, सुनो, मेहमान आने वाले हैं, तुम बाहर नहीं निकलोगी, चाय मेरी बेटी नजमा देगी, तुम चुपचाप कमरे में रहोगी। जैनब ने सर झुकाकर कहा, जी चाची, क्योंकि इन बातों में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसकी जिंदगी में तो अभी तक रंग नहीं आए थे, सिर्फ झख्म और सब्र ही था। मेहमान आ गए। नजमा चाय लेकर आ रही थी। अचानक जोर से चीख कर उसने चाय गिरा दी। हाथ जल गया, जैनब ये गंदगी साफ करो। जैनब परिंदे की तरह दौड़ती हुई आई, सर झुकाकर खामोशी से चाय कप और फैला हुआ पानी साफ करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। खौफ, जिल्लत और आदत बन चुकी अजाब सब मिलकर। मेहमान अब तक सिर्फ बातों में मसरूफ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सर उठाया, जो मंजर देखा वह उन्हें हैरान कर गया। जैनब की बेमिसाल खूबसूरती, शर्म से झुका हुआ उसका चेहरा भी रोशनी की तरह चमक रहा था। वह एक दूसरे की तरफ देखकर दंग रह गए। यह मंजर रुकैया की आंखों से ओझल न रहा। मेहमान बात करते करते अचानक खामोश हो गए। जैनब के नर्म नक्श व निगार, सांवला रंग और अजीब वकार भरा चेहरा सबको बेआवाज ही मशहूर कर गया। उसकी मौजूदगी में एक तरह का पुरसुकून हुस्न था, जो किसी भी महफिल को रोशन कर दे। लड़के की मां ने हैरत से रुकैया से पूछा, यह लड़की कौन है? रुकैया ने एक लम्हा झाया किए बगैर कहा, ओह, यह हमारे घर की काम वाली लड़की है। उस दिन मेहमान कुछ कहे बगैर उठकर चले गए, लेकिन रुकैया की आंखों में आग जल रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके सर पर तूफान मंडला रहा हो। वह सोच रही थी कि यह गुस्सा कैसे निकाले। अगले ही लम्हे धमाका हो गया। रुकैया जैनब पर झपटी और जोरदार थप्पड़ मारकर चीख उठी, बदबख्त लड़की, कितनी बार कहा है मेहमानों के सामने नहीं आना, फिर क्यों आई? आंखों में आंसू भरे जैनब ने कांपती आवाज में कहा, चाची, आप ही ने तो बुलाया था, नजमा के हाथ से चाय गिर गई थी। मगर रुकैया ने एक लम्हा भी उसकी बात न सुनी। उस दिन जैनब अपने कमरे में बैठकर आंसू नहीं रोक सकी। यूं लग रहा था जैसे हर आंसू के साथ जमाशुदा अजाब बाहर निकल रहा हो। जब भी रिश्ते की बात आती, सब जैनब के हुस्न की तारीफ करते, और यह तारीफें नजमा और रुकैया के दिल में आहिस्ता आहिस्ता हसद के तेज कांटे बनकर चुभती जा रही थी। कुछ दिन बाद रुकैया के दिल में एक खौफनाक मंसूबा पैदा हुआ। जैनब को रास्ते से हटाना होगा, तब नजमा की शादी किसी अमीर घर में तय करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यह काम खुलेआम किया गया तो गांव वालों को खबर हो जाएगी, कानूनी झंझट भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसे कोई और रास्ता निकालना पड़ा। अगले दिन रुकैया ने जैनब से कहा, जाओ कुएं से पानी भरकर लाओ। जैनब खामोशी से घड़ा उठाकर कुएं की तरफ चल दी। पानी भरकर जैसे ही वह पलटी, अचानक किसी ने उसके मुंह पर रूमाल दबा दिया। मीठी खुशबू से उसका सर चकराने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका जिस्म बेजान सा। एक मुंह ढंके हुए आदमी ने खामोशी से उसे गोद में उठाया और अंधेरे की तरफ चल पड़ा। जैनब को कुछ मालूम नहीं था कि वह कहां जा रही है, कौन ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। उधर रुकैया सहन में बेफिक्री से बैठी थी। अचानक फोन बज उठा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, काम हो गया है। रुकैया के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। नजमा ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? रुकैया ने पुरसुकून लहजे में कहा, बेटी, हमारा मसला खत्म, आज इस मुसीबत के बोझ से निजात मिल गई। दूसरी तरफ जब जैनब को होश आया तो उसने देखा एक अजनबी कमरा, एक पुरानी कुर्सी और उसके हाथ बंधे हुए हैं। खौफ से उसका सीना जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर कोशिश के बाद वह अपने हाथों की बंदिश खोलने में कामयाब हो गई। दरवाजा खोलकर वह बाहर निकली। चारों तरफ घना जंगल,
खामोशी तारी थी। दूर उसकी नजर पड़ी, एक आदमी खाना खा रहा था। वह हैरान हुआ, उसने तवक्को नहीं की थी कि ज़ैनब इतनी जल्दी होश में आ जाएगी। वह आदमी फौरन उसकी तरफ लपका। एक लम्हा सोचे बगैर ज़ैनब ने जमीन पर जोर दिया और पागलों की तरह जंगल में दौड़ने लगी। उसके जहन में उस समय सिर्फ एक ही बात थी, मुझे बचना है। वह समझ चुकी थी उसे अगवा किया गया। दौड़ते दौड़ते उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। जिस्म में मलाई गई दवा का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसी लम्हे वह अचानक किसी से जोर से टकरा गई। धुंधली आंखों से उसने बस इतना देखा, एक नौजवान, और अगले ही लम्हे सब कुछ अंधेरा हो गया। दूसरी बार जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। सर बोझिल, जिस्म कांप रहा था, दिल में खौफ और बेचैनी थी। उसी समय वही नौजवान कमरे में दाखिल हुआ जिससे वह आखिरी बार जंगल में टकराई थी। ज़ैनब चौंक उठी, दिल की धड़कन तेज हो। नौजवान ने नरमी से कहा, आप घबराई नहीं, आप महफूज हैं। जो आदमी आपको अगवा कर रहा था, मैंने आपको उसके हाथ से बचाया। वह कह रहा था कि आपकी चाची ने उसे यह काम करने को कहा है, मगर उस समय मैं उसे पकड़ नहीं सका, इसलिए आपको अस्पताल ले आया। यह सुनकर ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। यकीन नहीं आ रहा था, उसकी अपनी चाची ही हसद और नफरत में अंधी होकर उसे मार डालने का मंसूबा बना चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने पूछा, आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? माँ बाप कहाँ हैं? मैं आपको घर छोड़ दूंगा। ज़ैनब रोते हुए बोली, मेरा कोई नहीं, मैं चाची के घर रहती थी और आज उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं अब वहां वापस नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर नौजवान का दिल अजीब सा हो गया। उसने कहा, अगर आप चाहें तो मेरे घर आ सकती हैं। मैं अकेला रहता हूं, मगर मेरे घर में बहुत से मुलाजिम हैं, आप उनके साथ रह सकती हैं। ज़ैनब ने शुक्रगुजारी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस समय बस यही नौजवान उसका सहारा था। उधर चाची की बेटी नज़मा के लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। चाची ने फौरन हां कर दी। नज़मा की शादी हो गई और गांव वालों में चाची ने यह कहानी फैला दी, ज़ैनब किसी आशिक के साथ भाग गई है। गांव के लोग उसे मलामत करने लगे, कैसी लड़की है, माँ की इज्जत भी न रख सकी। चाची यह सब सुनकर दिल ही दिल में खुश होती रही, क्योंकि वह जानती थी कि लोग यही समझेंगे कि ज़ैनब जिंदा नहीं रही। उधर ज़ैनब उस नौजवान की शानदार हवेली में रहने लगी। वहां वह काम करती, दूसरी खादिमाओं के साथ रहे। कब उस नौजवान के दिल में ज़ैनब के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, यह उसे खुद भी मालूम न हो सका। ज़ैनब का हुस्न और उसकी सादगी ने उसे मशहूर कर दी। एक दिन उसने साफ साफ कह दी, ज़ैनब, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं एक बहुत आम इंसान हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गरीब घर की लड़की ज़ैनब पहले तो हैरान रह गई। एक तरफ उसका झोंपड़ी वाला माजी था और दूसरी तरफ यह आलीशान महल और नेक दिल नौजवान। आखिरकार उसने हाँ कर दी। यूं ज़ैनब की शादी नौजवान शहरोज से हो गई। शहरोज ने साबित कर दिया कि वह एक बेहतरीन शौहर है। उसने कहा, तुम्हारे माजी के सारे जख्म मैं भर दूंगा। ज़ैनब, जिसने सारी जिंदगी जुल्म सहा था, आज वह उसी महल की मलिका बन गई। लेकिन उधर चाची की बेटी नज़मा की खुशी कायम न रह सकी। जिस घर में उसकी शादी हुई थी, वह लोग बेहद लालची निकले। भारी झेज लेने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने नज़मा को तलाक दे दी। नज़मा वापस माँ के घर आ गई। वह चीख चीख कर कहने लगी, सब तुम्हारी गलती है, तुमने जबरदस्ती मुझे उनके घर भेजा, इसीलिए आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। चाची अंदर ही अंदर जलने लगी। वह सोचने लगी, मैंने क्या कर दिया, किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन नज़मा अचानक शदीद बुखार में मुब्तिला होकर बिस्तर से लग गई। चेहरा लाल हो गया और उसी बुखार में उसकी मौत हो गई। चाची तड़प तड़प कर रोने लगी। उसकी पूरी जिंदगी जैसे टूटकर बिखर गई। वह बार बार कहने लगी, मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया। तभी उसे याद आया, बिल्कुल उसी तरह तो नन्ही माहिरा बुखार में जलकर मर गई थी और ज़ैनब किस तरह अपनी बहन को बचाने के लिए रोती रही थी। लेकिन उस समय वह खुद कितनी जालिम थी, बिल्कुल शैतान की तरह। उसके अपने गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा था। अचानक उसका पूरा जिस्म लरज उठा। चाची फूट फूट कर रोने लगी। उधर ज़ैनब को इन सब बातों का कुछ भी इल्म न था। कुछ दिन बाद नज़मा की चाची के सीने में शदीद दर्द शुरू हुआ। उसे फालिज का दौरा पड़ा। अब वह मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई, बिस्तर से लगकर रह गई। हर लम्हा वह इंतजार करने लगी, ज़ैनब कब आएगी, कब मुझे माफ करेगी। और उधर ज़ैनब की जिंदगी खुशियों से भर चुकी। अल्लाह ने उसे एक बेटा भी अता फरमाया। उसकी जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई। एक दिन शहरोज ने कहा, ज़ैनब, तुम्हें अपनी चाची से मिलना चाहिए। अगले दिन वह अपने बेटे को लेकर चाची के घर गई। लेकिन वहां पहुंचकर जो मंजर उसने देखा, उससे उसका दिल लरज उठा। चाची बेबस हालत में चारपाई पर पड़ी थी और हिचकियों के साथ रो रही थी। ज़ैनब फौरन आगे बढ़ी। ज़ैनब को देखते ही चाची जोर जोर से रोने लगी। दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दो,
मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, तुम पर भी और माहिरा पर भी बहुत ज्यादती की है। मुझे माफ कर दो ताकि मेरी जान आसानी से निकल जाए। जैनब ने उनका हाथ थामकर रोते हुए कहा, चाची आप मत रोइए, मैंने दिल से आपको माफ कर दिया है। जैनब के यह अल्फाज सुनते ही चाची के चेहरे पर अजीब सी राहत आ गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे वह उसी एक जुमले की मुंतजिर थीं, और खामोशी से आखिरी सांस ले ली। जैनब का दिल टूट चुका था, लेकिन उसका दिल मुतमिन था। उसने महसूस किया अल्लाह ने इंसाफ कर दिया है। जो जुल्म वह बचपन से सहती आ रही थी, आखिरकार उसका खात्मा हो गया। उसके बाद जैनब अपने शौहर के साथ खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारने लगी। बहुत सी लड़कियां उसकी किस्मत देखकर हसद करती थीं, लेकिन जैनब किसी की तरफ तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके सब्र का पूरा अज्र अल्लाह ने उसे अता कर दिया है। चाची की मौत के बाद कई साल तक जैनब खुशहाल रही, लेकिन उस सुनहरी खामोश खुशी के अंदर एक ऐसा अंधेरा छिपा हुआ था जिसका कोई कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक दिन गहरी रात अचानक जैनब की आंख खुल गई। कमरे के बाहर सहन से एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। यूं लगा जैसे किसी की भारी सांसें हों, साथ ही हल्की हल्की कदमों की आहट भी आ रही। ऐसी आवाज इस घर में किसी ने पहले कभी नहीं सुनी। जैनब उठकर खड़ी हो गई। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके सीने में दिल की धड़कन तेज होती जा रही। वह आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी और उसने देखा एक आदमी दीवार के पास खड़ा कमरे के अंदर झांक रहा है। मध्यम साये में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह आंखें जल रही थीं, जैसे उनमें किसी के लिए शदीद नफरत भरी। जैनब खौफ के मारे पीछे हट गई। उसके गले से कोई आवाज न निकल सकी। कुछ देर बाद वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जैनब ने अपने शौहर को सारी बात बता दी, लेकिन शौहर हंसकर बोले, रात के अंधेरे में तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैनब खामोश रही, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गर्दिश करने लगा। वह आदमी कौन था और वह उसे क्यों देख रहा था? कुछ दिन बाद उस सवाल का जवाब मिला। चाची अपनी मौत के वक्त एक छोटा सा संदूक उसके पास छोड़ गई थी। वह संदूक बंद था। अजीब बात यह थी कि चाची अपनी मौत से बहुत पहले बार बार कहती थी, मेरे संदूक को कोई हाथ न लगाए। जैनब के दिल में तजस्सुस जाग उठा। जब उसने ताला तोड़ा तो एक जर्द पड़ा हुआ खत फर्श पर आ गिरा। खत खोलते ही जैनब का खून जैसे जम गया। खत में लिखा था, जैनब अगर कभी तुम यह संदूक खोलो तो जान लेना मैंने तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ किया उसके पीछे एक खौफनाक राज है। मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से तकलीफ नहीं दी, बल्कि जिसके हुक्म पर मुझे यह सब करना पड़ा वह आज भी जिंदा है और उसने तुम्हें माफ नहीं किया। होशियार रहना। जैनब का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसे चाची की वह रात की गिरिया वजारी, माफी मांगना, सब कुछ याद आ गया। जैसे इन सब के पीछे छिपा हुआ इंसान अब खुद उसी की तरफ देख रहा हो। फिर खत की एक और सतर और भी ज्यादा खौफनाक, तुम जिसे रात को देखोगी वही वह शख्स है। जैनब की सांस रुक सी गई। जिस आदमी को उसने खिड़की के पास देखा था वही वह पुरअसरार दुश्मन था। लेकिन वह कौन है? उसने चाची से जुल्म क्यों करवाया और अब जैनब के पीछे क्यों पड़ा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसका अगला हिस्सा देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताइए। हम बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ हाजिर होंगे। आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमत से सेहतमंद रहें, खुश रहें।